हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम कल क्या हो सकता है निफ्टी में ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि आज क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कल मैं पोस्ट नहीं कर पाई अपना वीडियो, बट मैंने मॉर्निंग में प्रयागराज ट्रेडर्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट किए थे लेवल्स की, हाँ किस तरीके से हमारे आज के लेवल्स बनेंगे, किस तरीके से वो वर्क करेगा। अगर आपने देखा हो तो कितने ब्यूटीफुल्ली ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर जो ये हमारा लेवल है यहाँ पे टच करता हुआ फिर चला गया ऊपर। मतलब कि हमारे लेवल्स ऑसम वर्क किए हैं हर एक लेवल पे। फर्स्ट ये रिजेक्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो ये नेक्स्ट लेवल तक 750 तक गया, फिर वापस वो उसी लेवल पे आया। अगेन इट गॉट रिजेक्शन हियर, अगेन वो ऊपर गया। आफ्टर दैट जब यहाँ पे थर्ड टच के लिए आया यहाँ पे, देन अगेन इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट और ये अपने 613 के लेवल के आसपास तक पहुँचा। मीन्स टू से द लेवल हैज़ वर्कड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। नाउ कल के ये लेवल्स आपको सामने दिख रहे होंगे। ये लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये मैं अपने आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी, बट क्योंकि मैं मोबाइल मोड से करती हूँ तो इट बिकम लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं बैक जो भी हमारे लेवल्स हैं इसको मैं ड्रॉ करके बताऊँ। तो ये लेवल्स जो है मैं आपको अलग से ही एक वीडियो डालूँगी जिसमें किस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं उसके बारे में एक वीडियो, ब्रीफ वीडियो मैं उसमें डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पर ये लेवल्स आप अपने पोर्टल पे आप डाल सकते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से रिवर्सल या ब्रेकआउट होने पर आपको कॉल इनिशिएट हो सकता है। अब ये तो रहा आज के एनालिसिस। कल क्या हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 3 सिनेरियोज, करीब 5 सिनेरियोज होती हैं, जो कि हम 2 सिनेरियोज हम बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करते। इसमें 3, एक होता है आपका फ्लैट ओपनिंग, फिर एक होता है गैप अप ओपनिंग, और एक होता है गैप डाउन ओपनिंग, और एक होता है मैक्सिमम गैप अप, मीन्स टू से बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन। वो बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन रेयर केसेस में होता है, तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि अपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, अपने चार्ट को समझना, अपनी एनालिसिस को समझना। तो जितना स्मूथ, जितना भी हल्का रखेंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर इस एरिए में या इस एरिए में ओपनिंग होती है, पहला तो आप रिजेक्शन देख लीजिएगा, या तो ये ट्रेंड लाइन या फिर 750 से एक आपका बहुत अच्छा जो है पीई के लिए पोजीशन कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे पिन बार या एनगल्फिंग कैंडल बनता है तो यहाँ से आप एक पीई जो है इनिशिएट कर सकते हैं और ये आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ तक 700 तक आ सकता है। एंड रेस्ट देखिए, ये लेवल मैं पीई के लिए बोलूँगी ही नहीं। अगर एक गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से तो आपको एक पीई बनेगा, यहाँ से एक आपको पीई बनेगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको पीई नहीं बोलूँगी अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। द रीज़न इज़ एज आई टोल्ड यू, ये आपका ट्रेंड लाइन का जोन है, फिर सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे भी नो ट्रेडिंग जोन जैसा होता है, वो नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया पे थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मोमेंटम कहाँ से वापस जाएगा। हो सकता है देखिए, अगर मैंने कहा यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे ले लिया, अब पता नहीं ये यहाँ से रिवर्सल जाए या यहाँ से रिवर्सल जाए या ये यहाँ से रिवर्सल जाए। देखिए, कभी भी कॉल लीजिए तो ऐसा कॉल लो जहाँ पे आपको एक भरोसा हो कि मेरा कॉल यहाँ से कम यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक तो जाएगा ही। ऐसे कॉल को इनिशिएट करना बेनिफिशियल होता है रैदर देन कि देखते हैं जाता है कि नहीं। ऐसे वाले कॉल्स पे हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। तो ये जोन एरिया में पीई कंसिडर मैं कर ही नहीं सकती। हाँ, अगर ये 566 के नीचे जाता है देन हम यहाँ पर कुछ पीई के बारे में सोच सकते हैं। पहला सिनेरियो जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो फ्लैट है, फिर गैप डाउन है। अब हो गया हमारा गैप अप। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर यहाँ होती है तो नॉर्मली 750 से अगर रिजेक्शन मिलता है देन अगेन यहाँ से एक पी कंसिडर होगा। ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा आपका कि यहाँ पे आपको पी लेना है या सी लेना है।
अगर रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आप पी के लिए जाएंगे, और अगर आपको ब्रेकडाउन की कैंडल मिलती है तो आप वहाँ सी के लिए जाएंगे। सेकेंड, देखिए मार्केट आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से नहीं चलती है। हमें ओपनिंग पे ध्यान देना होता है कि किस तरीके से ये ओपनिंग हो रही है और किस तरीके से वो वर्क करेगी। देखिए यहाँ पर आज काफ़ी गैप डाउन से जो है हमारा मार्केट ओपन हुआ, फिर ये रेज़ हुआ। जब रेज़ हुआ तो ये श्योर था कि यहाँ तक जो है हमारा गैप अप फिलिंग करेगा। देखिए चार्ट हमेशा या मार्केट हमेशा गैप को हेट करता है, तो कभी ना कभी ये गैप फिलिंग करता ही है। तो जो भी गैप है, देखिए यहाँ से ओपन हुआ था ये एरिया, ये पूरा गैप था, इस गैप को इसने पूरा फिल किया और प्रीवियस डे क्लोजिंग के कैंडल का सपोर्ट लेके देन इट हैज़ केम टूवर्ड्स डाउन एंड इट हैज़ गिवन अ वेरी गुड मूव। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी आपको रिवर्सल कैंडल मिलता है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कई सारे लोग ब्रेकआउट के ऊपर लगा दिए होंगे, एसएल हुआ, कोई बात नहीं। अगेन जब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गया है, रिजेक्शन कैंडल, देखिए रिजेक्शन कैंडल कैसे होता है, आपको यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो दिस कैंडल इज़ कॉल्ड एज रिजेक्शन कैंडल, और इस कैंडल के बाद किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से ये मूव किया है आप ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये चीज़ जो है ये एनगल्फिंग पैटर्न है। एनगल्फिंग, जब कोई कैंडल एक दूसरे कैंडल को एक तरीके से एनगल्फ कर लेता है, बट इस कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे नहीं बना है। तो ऐसे कैंडल्स जो है हमारे एनगल्फिंग कहा जाता है। ये पूरे जो वीडियो आपने अभी एनालिसिस का देखा, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको पहले से थोड़ा नॉलेज हो मार्केट का, तो मेरी एनालिसिस समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चार्ट को बहुत सिंपल रखती हूँ, बहुत ही नॉर्मल वे में डील करती हूँ। अगर इस टारगेट पे गया तो वहाँ लेना है, इसको ब्रेकआउट दिया तो ऐसे करना है, सिंपल। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को नहीं रखती हूँ। तो ये जो चार्ट मैंने आज प्रिपेयर किया है या जो लेवल्स हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा अपना भी सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना पड़ता है मार्केट के अंदर, कि अगर गैप अप गैप डाउन से ओपन हुआ तो किस तरीके से मार्केट रन करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई एनालिसिस एंड यू विल हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। मैं कोई सेबी एनालिसिस नहीं हूँ, तो आप अपनी ट्रेड अपने रिस्क पर लीजिएगा। बस आई होप एंड आई विश दैट you will have a profitable journey in this trading profession. Have a nice day.